1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगाए जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अभी तक पूरे प्रदेश में 45 साल से 60 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसमें कुछ ने पहली डोज ले ली है, कुछ ने दूसरी डोज भी ले ली है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर हम यहाँ पर पूजा एन्क्लेव में आए हैं। हमने यहाँ पर जानकारी ली है। कुछ हमारे साथ युवा खड़े हैं, कुछ लड़कियाँ भी, युवतियाँ भी हमारे साथ खड़ी हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे और इनके पास आना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे कि इसको लेकर, वैक्सीन को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है मैडम आपका? रूपल। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28 साल। अच्छा, तो ये आपको पता है कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगनी है 1 मई से? जी जी जी, हमें डेली मैसेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट सरकार की, यूपी सरकार की तरफ से कि आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, और हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि हम लोगों को भी ज़रूरत थी वैक्सीनेशन करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि हम वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हम ऑफिसेज नहीं जा पा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और हम जल्दी इसको लगाना चाहेंगे। 1 मई से स्टार्ट हो रही है। आपको क्या मालूम है कि ये 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए? हाँ जी, 1 तारीख से लग रही है कोरोना वैक्सीन। इसको लेकर आपकी क्या धारणा है? इसको वैक्सीन को लेकर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। एक अच्छी पहल भी है। हमारे बड़ों ने लगाई है, मम्मी पापा ने लगवाई है, उनको अच्छा रिलीफ हो रहा है, तो हमें भी लगानी चाहिए। वैक्सीन जरूर लगाए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए, और मैंने भी आज ही करवाया है। तो किस पोर्टल पे जाके कराया? कोई असुविधा तो नहीं हुई है आपको? ना, कोई असुविधा नहीं, इजीली हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमने बात करी, हमारे साथ एक और है, यहाँ पर एक और युवती है, बच्ची है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मीनल। मीनल, कितनी उम्र है आपकी? 25। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि 18 साल के युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है? इसको लेकर जानकारी है आपको? जी जी, हमें ये पता है कि किस पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन कराना है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपने कराया? हाँ जी, हमने कल ही करवाया है। अच्छा, तो क्या इसको लेकर क्या धारणा है? वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई भ्रांति, कोई इस तरीके की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस इस वैक्सीन से किसी को घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जाइए और वैक्सीन करवाइए। और मैं यही एडवाइस दूंगी कि सब युवाओं को जो 18 प्लस हैं वो अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे साथ मौजूद है एक और युवा मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। तो आपको इस वैक्सीन को लेकर 18 साल से ऊपर के युवाओं को जो 1 मई से वैक्सीन लगाई जानी है, इसको लेकर आपको जानकारी है पूरी? हाँ जी, इसकी जानकारी है। कंटिन्यूसली मैसेजेस भी आ रहे हैं कि 18 प्लस को भी वैक्सीन लग रही है, लेकिन अभी तक मैं डिसीजन नहीं ले पाया हूँ कि मैं ये वैक्सीन लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, क्योंकि जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक वैक्सीन एक ड्रग मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस होता है तो उसको मिनिमम 10 ईयर्स तक लगते हैं। उस पर कुछ ट्रायल्स किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब पहले एनिमल्स पे यूज़ होती है वो, उसके फिर उनके ऊपर इफेक्ट्स देख के साइड इफेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब ये मिनिमम शॉर्टेज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में आई है सरकार का अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन अभी इसके एडवर्स इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे, इसके फ्यूचर में इसका कैसा रहेगा वैक्सीन का, तो वो सब अभी पहले से नहीं। जैसे 45 साल से 60 साल के लोगों को लगी है और वो लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के बारे में बताया है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है, हम ठीक हुए हैं, तो आपके परिवार में भी कुछ लोगों ने लगवाई होगी, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, तो आपको कैसा मैसेज मिला है? क्या इसको वैक्सीन को लेकर कोई नेगेटिव मैसेज भी मिले? नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें दोनों ही हैं, क्योंकि अगर लगवाई है जिन्होंने वैक्सीन, इसका बुखार जो आना तो वो तो साइड इफेक्ट था, वो उन्होंने पहले ही बता दिया कि बुखार आएगा, थोड़ी इम्यूनिटी उस टाइम पे वीक होती है, तो बुखार तो उसका आना ही था। बट आफ्टर इफेक्ट्स, इसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स तो वो होते हैं जो हमें पहले से ही मालूम होते हैं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स वो तो कुछ ईयर्स के बाद ही पता चलते हैं ना। सरकार के फैसले को कैसा मानते हैं आप? देखिए, सरकार को तो अब लेना ही था फैसला कि वैक्सीन तो इसके निकलवानी थी। अब कोरोना जैसे बढ़ता जा रहा है तो इसके लिए सरकार को तो कुछ करना ही था। इनसे जानने का हमने प्रयास किया है। जो सरकार की पहल है, 1 मई से वैक्सीनेशन की तैयारी सरकार ने की है, पोर्टल भी खोल दिए हैं, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया, लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए भी गए हैं। इसको लेकर अलग अलग राय यहाँ पर आई हैं। कुछ ने कहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कुछ बहुत उत्साहित हैं इस वैक्सीन को लेकर। एक युवा ने हमसे ये भी कहा कि अभी वो पूरी तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट भी वो देखना चाहते हैं। इसके क्या रिजल्ट आएंगे युवाओं में, इसको भी वो देखना चाहते हैं। इस तरीके से अलग अलग राय आई हैं। फिर भी ये उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का एक सराहनीय पहल है। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की केसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं,
मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर निश्चित तौर पर ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि 18 साल से ऊपर के युवा जब वैक्सीन लगवाएंगे उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और इस कोरोना के संक्रमण को, क्योंकि देखा यह गया है कि बच्चे भी इस कोरोना संक्रमित हुए हैं और युवा भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगना है, 1 मई से वैक्सीन लगानी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये फैसला सरकार ने लिया है इस पे इनकी क्या राय है। आइए जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? भानु प्रताप सिंह। 1 मई से वैक्सीन लगना है युवाओं को, आप युवा हैं जी। तो सरकार ने फैसला लिया है, आप इस फैसले को कैसा मानते हैं? ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और सरकार को चाहिए त्वरित गति से इसको, जैसे पल्स पोलियो अभियान के तहत इन्होंने उन्मूलन किया है, उसी प्रकार से इसको हर एक छोटे छोटे स्पॉट बना के एक जगह पे पूरी मतलब भारी ना हो पाए जगह, और सरकारी स्कूलों पे या कहीं कहीं एक स्पॉट बना के वहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरह से ही आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और एक अनुभवी डॉक्टर के सहारे उसको बहुत जल्दी ही इसको करें और इसमें सहयोग की, सबसे सहयोग की आशा रखी जाएगी और सब लोग बढ़ चढ़ कर भागीदारी बनाएंगे अपने। जो युवा और मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है। 1 मई से वैक्सीन लगना है, युवाओं को वैक्सीन लगना है, तो एक युवा हमारे साथ और मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम आपका? सत्यम सिंह। 1 मई से आपको वैक्सीन लगना है, आप जैसे युवाओं को, उस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से बहुत ही सही फैसला है सरकार का, क्योंकि जितनी से जल्दी लोगों को वैक्सीन लगेगा तो उससे कोरोना क्या है कम फैलेगा लोगों को। बस सरकार को इसमें प्लानिंग करनी कि कैसे इस चीज़ को अच्छे से सफल किया जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार को ये जो फैसला सरकार ने लिया बहुत अच्छा और सराहनीय फैसला है। हमारे साथ एक युवा और मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है। इसमें हमारी यही राय है कि सरकार जल्द से जल्द वैक्सीन 18 से ऊपर वालों को लगवाएं और इसमें हम लोग सरकार के साथ हैं और जल्दी से कोरोना खत्म होगा इससे और नियंत्रण में रहेगा कोरोना जो भी है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे साथ युवा बात किए, इन्होंने कहा कि सरकार का ये सराहनीय फैसला है, हम सारे युवा इसमें बढ़ चढ़ के भागीदार रहेंगे और ये वैक्सीन लगने से जो ये संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में इस संक्रमण से रोका जाएगा। 1 मई से जो है 18 साल से ऊपर नवयुवकों को कोरोना की डोज दी जाएगी, जिससे इस महामारी से लोगों को निजात मिल सके। मेरे साथ कुछ नवयुवक हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा कि किस तरह से वो ये डोज जो सरकार ने फ्री सरकारी हॉस्पिटलों में दी है, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो सोच रहे हैं। आइए बात करते हैं। आप अभी जो सरकार ने जो है 1 मई से लागू कर दिया है कि 18 साल से ऊपर जो नवयुवक हैं उनको जो है कोरोना की डोज बचाने के लिए दी जा रही है, क्या कहना है आपका? सर, मेरा कहना तो यह है, जब कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, जब 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, तब ये 18 वर्ष तक के बच्चों को भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो पहला चाइनीज वेरिएंट था वो बहुत हल्का था। अब इसमें म्यूटेशन होने के कारण अब यह युवाओं को ही बहुत ज़्यादा मार रहा है। 65% युवा ही अब की बार प्रभावित हुआ है। महीना पहले होता तो हमारे बहुत से नौजवान आज कोरोना वायरस से प्रोटेक्टिव होते, क्योंकि दूसरी डोज के भी 14 दिन बाद एंटीबॉडी बनते हैं, जिसमें IgM IgG होते हैं। और अभी अगर डोज लगेगी तो अभी 1.5 महीने के आसपास जाकर इम्यूनी सिस्टम मजबूत होगा और तब तक महामारी साथ ढलान पर भी आ जाए। अगर 1.5 महीने पहले ही इन्हीं सरकार लेती और इन नवयुवकों को ये डोज लगती तो काफ़ी नवयुवक जो मौत के मुंह में समा गए हैं वो बच सकते थे। आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार। रोहित जी, आप बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी 19 साल। 19 साल है। क्या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? जी, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपना कोविड का वैक्सीन के तो लिए। क्या लोगों में दहशत है कि जब महामारी फैल रही है कोरोना की डोज लगाने के लिए उत्साह है या लोगों में दहशत? नहीं, उत्साही है और होना भी चाहिए और युवाओं में उत्साही होना चाहिए। ये वैक्सीन जरूरी लगवानी चाहिए, हमें महामारी से लड़ना है, वैक्सीन से नहीं। तो महामारी से लड़ने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया उसे आप क्या मानते हैं? जी, वो सही फैसला लिया है सरकार। तो इनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है। और मेरे साथ युवक हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। आपका नाम? मोनू मलिक। मोनू जी, आप बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24 है। 24 है। जो सरकार ने फैसला लिया है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का फैसला सराहनीय है, लेकिन कुछ न कुछ अगर देखा जाए तो कुछ लेट हो गया। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपने जितने भी युवा साथी हैं सबको मिलकर रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। कोरोना से लड़ना है हमें
और बिल्कुल भी इस चीज़ में ढिलाई नहीं करनी चाहिए। तो लगातार कोरोना से जो है नवयुवकों की मौत होने से जो है हड़कंप मचा हुआ है और सरकार ने जो ये निर्णय लिया है इसका लोगों ने स्वागत भी किया है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग थे, नवयुवक थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को अब से 1 महीना पहले ये डोज लगाने का निर्णय लेना चाहिए था, जिससे महामारी पर जो रोक है वो लग सकती थी। केंद्र सरकार 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाने जा रही है, यानी कि 1 मई से वैक्सीनेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा और 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो किस तरीके से देखते हैं। हाँ, हम लगवाएंगे वैक्सीन, और मैं युवाओं से अपील करूंगा जो 18 से ऊपर के हैं कि सभी लोग इस सरकार के फैसले पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। फ़ायदा वो तो लगने के बाद ही पता चलेगा किसको नुकसान कर रहा है, किसको फ़ायदा कर रहा है, मगर लगवाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? आमिर। 18 साल से ऊपर वालों को सरकार 1 मई से वैक्सीन लगाने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं कि आप वैक्सीन लगवाएंगे? ही वैक्सीन लगवाएंगे और जो हमारे मित्र दोस्त जो लोग हैं उनसे अपील करेंगे वैक्सीन लगवाने की। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी सीधा बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल, तो जो सरकार ने फैसला लिया है, तो आपको क्या लगता है जो 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग रही है, कितना कारगर होगी, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? ये तो स्वास्थ्य विभाग के विषय है, वही बता सकता है। हम लोग तो उसका जो है जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से सरकार का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है? वो शुरू हो गई है, लेकिन आज रजिस्ट्रेशन हम करवाने गए थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन में समस्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है 1 तारीख के लिए। आपने साफ तौर पर देखा, हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो सरकार ने फैसला लिया है 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है, वो सरकार का फैसला सही माना जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग वैक्सीन लगाने को जालौन में तैयार देख रहे हैं, लेकिन एक बात कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन को लेकर निकल कर सामने आई है, जिसमें लोग बता रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि अब वो नेटवर्क की है क्या, वो जांच का विषय है। 1 तारीख से 18 साल के उम्र के जो से ज़्यादा ऊपर के लोग हों उनको वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। बड़ा वैक्सीनेशन अभियान, बड़ा युवा वर्ग जो है वो इसमें वैक्सीनेशन में हिस्सा लेगा। कानपुर में जो 18 से प्लस उम्र के लोग हैं उनका क्या मत है वैक्सीनेशन को लेके, कोरोना वैक्सीन को लेके? मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। सर, 18 प्लस से 1 तारीख से 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो रहा है, तो ये वैक्सीनेशन को कैसे देखते हैं और क्या वैक्सीन आप लगवाएंगे स्वयं, और क्या लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए लोगों को, मतलब क्या मत है वैक्सीन को लेकर? ये भारत सरकार का एक अहम निर्णय है और हमारे देश में देखा जाए तो आज युवा वर्ग 18 से ऊपर और 40 के अंदर लगभग 50% की आबादी है। और मुझे ये मालूम है कि गवर्नमेंट कोई भी हो अपनी जनता के लिए कोई बुरा नहीं कर सकती, बस जो बिचौलिए होते हैं वो थोड़ी सी बदमाशी करते हैं और बदतमीजी करते हैं। आज के समय में ये रहता है कि देश में कुछ भी लॉन्च हो उसकी डुप्लीकेसी पहले आ जाती है। ये भी हमारे जनता के बीच के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसा घिनौना कार्य करते हैं। जो भय का माहौल है वो वैक्सीन को लेके आदमी भ्रम की स्थिति है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, आप वैक्सीन लगवाएंगे और सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता देंगे कि प्राइवेट को प्राथमिकता देंगे आप? मैं सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता दूंगा, इसलिए कि आज कोरोना जैसी महामारी में कोई भी प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को हाथ नहीं लगा रहा है। और आज देखा जाए तो हमारे सरकारी डॉक्टर्स, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो म्युनिसिपल कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हों, वही आज हमारे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और समाज में आज वही कार्य कर रहे हैं। एक युवा जो भ्रम की स्थिति उन्होंने क्लियर किया और सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता देंगे, वैक्सीन लगाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार वर्मा।
सत्येंद्र भैया, आप क्या वैक्सीनेशन 1 तारीख से चालू होगा, वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं? कोरोना वैक्सीन को देखते हुए ये वैक्सीनेशन चालू हुआ है, कैसे देखते हैं आप? और अपने ऊपर क्या वैक्सीन अभी आप अप्लाई करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं? तो जरूर वैक्सीन लगवाऊंगा, इसके लिए कोई शंका भी मेरे अंदर नहीं। और लोगों को ये भी बताना चाहूँगा वैक्सीनेशन लगाएं, लोगों के भ्रम में मत आएँ। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ, जो इस पर काला बाजारी जो करना चाह रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं और तेज़ी से इस पर कार्रवाई करने के वो, क्योंकि आम आदमी गरीब आदमी परेशान हो रहा है। इसके लिए भी मेरा ये है कि आप लोग के माध्यम से आप लोग इस पर कि आप लोगों के जरिए से सरकार के बात पहुँच सकती है। और ये मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग अच्छे तरीके से इस पे करिए। ये कानपुर के जो युवा वर्ग है वो निश्चित तौर पे वैक्सीन को लेकर सजग है, सतर्क है, और जो भ्रम की स्थिति है वो साफ तौर पे कहना है वो कहीं ना कहीं जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है वो ना है। और लोग हैं वो उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? सर मेरा नाम उमेश है। और तो वैक्सीनेशन उमेश भाई 1 तारीख से चालू हो रहा है, 18 प्लस का एक बड़ा युवा वर्ग को वैक्सीनेशन होगा, उसमें आपकी हिस्सेदारी क्या होगी? वैक्सीन आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, और क्या देखते हैं वैक्सीनेशन जो कुछ भ्रम की स्थिति आ गई है? सर पहले तो जो वैक्सीन लगने की जो प्रोसेस चल रहा है, सबसे पहले अपने देश के जो लोग डरे हुए हैं वैक्सीन को लेकर के, सबसे उनको कंफर्म किया जाए कि वैक्सीन के लिए क्यों डरे हुए हैं लोग। इस समय जो माहौल बना हुआ है कि अरे वैक्सीन उन्होंने लगवाई थी वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने लगवाई एक्सपायर हो गए। तो आपके हम चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले उन लोगों को कंफर्म किया जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए कि वैक्सीन क्यों लगाएं। आप वैक्सीन अभी लगवाने के हित में है कि 18 प्लस? फिलहाल अपने आप को मैं कंफर्म हमें जब आगे से सेटिस्फाई लगेगा कि ये वैक्सीन लगवाना सही है तो हम लगाएंगे। अभी फ़िलहाल वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए लोग इतना डरे हुए हैं, एक डर और माहौल पैदा हो रहा है वैक्सीन की वजह से। वो भ्रम की स्थिति को कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए सरकार को। ये बड़ा युवा वर्ग है हमारे साथ, तो वो लोग साथ और कुछ लोग हैं जो सजग हैं, वैक्सीन लगाएंगे कानपुर में, और कुछ लोगों भ्रम की अभी स्थिति में है। 18 प्लस से वैक्सीन लगाई जा रही है, तो आप वैक्सीनेशन के ये कार्य को कैसे देखती हैं? क्या 18 प्लस के आप 1 तारीख को वैक्सीन लगवाएंगी कि नहीं लगवाएंगी? हम भ्रमित हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही है, जो नकली लगा रहे हैं, कुछ हो रहा है, यहाँ मर रहे हैं व्यक्ति, टीका से करे टीका से मर रहे हैं। तो हमें ये स्थिति तो लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो वो भ्रम की स्थिति तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सरकार ने क्लियर किया हुआ है कि अभी जो विशेषज्ञों ने बोला है कि कोरोना जो जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनमें उनसे मौतें नहीं हुई। ये भ्रम की स्थिति सोशल मीडिया और अलग तरह माध्यमों से फैलाई जा रही। तो आप मतलब अभी भ्रमित हैं, पहले ये भ्रम क्लियर करना चाहिए सरकार को। हमें भ्रम क्लियर भी करना है, लेकिन जो नकली लग रही है उसको छापा मारे, सरकार कुछ करे इसके लिए। हम अगर विश्वास होगा हम करवाएं। नहीं, नकली कहाँ पर लग रहा है? क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि वहाँ जो प्राइवेट के कौन कह रहा है आपसे? हमने सुना है काफी। ये सुना है। ये जो भ्रम की स्थिति है वो काफी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपक जायसवाल। दीपक सर, कि आप वैक्सीनेशन बड़ा अभियान होगा, क्योंकि 18 प्लस बहुत बड़ा वर्ग भारत में होता है, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। क्या देखते हैं आप, वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? लोगों से क्या करना चाहेंगे? अभी तो ऐसे कोरोना की लहर चल रही है, हम तो वैक्सीनेशन बाद में करवाएंगे भाई। अभी मतलब वैक्सीन करवाएंगे, लेकिन थोड़ा अभी टाइम लगेगा, तो वैक्सीन आप लगवाएंगे। तो सरकारी को प्राथमिकता देंगे, अस्पतालों को, कि प्राइवेट को? सरकारी वैक्सीनेशन कहीं से भी मिले, चाहे सरकारी मिले चाहे प्राइवेट मिले, वैक्सीनेशन लगने से मतलब कुछ लोग हैं कि प्राइवेट को प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता नहीं है हमारी। तो ये बड़ा युवा वर्ग है कानपुर का, जो साफ तौर पे कह रहा है कि जो वैक्सीन है उसे जरूर लगवाएंगे, और सरकारी अस्पताल हो, चाहे कुछ लोग बोल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल, चाहे जहाँ भी मिले, और कुछ सरकारी को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग में भ्रम की स्थिति भी है। यूपी की योगी सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का जो आदेश दिया है वो पोर्टल पर अभी उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके बाद 15 मई से वो वैक्सीनेशन लगेगा। ऐसे ही कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि उनके विचार क्या हैं, उनकी राय क्या है। भैया क्या नाम है आपका? राघवेंद्र जी, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, आपकी क्या राय है? 18 साल से तो ठीक है, 18 साल से ऊपर तक का तो ट्रायल हो चुका है। हमने सोचा बच्चों से 1 से 18 तक के नहीं, 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए उसका तो ट्रायल हो चुका है लगभग थोड़ा बहुत है, तो वो तो होना चाहिए। तो जो इतनी महामारी फैली है तो वैक्सीनेशन ही एक उपाय है।
तो आप मानते हैं कि वैक्सीनेशन से इस महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, ओनली वैक्सीनेशन से नहीं, वैक्सीनेशन के बाद सावधानी भी जरूरी है। क्या क्या सावधानियां हैं? मास्क हमेशा जरूरी है। कोरोना इतनी जल्दी अभी नहीं, अगले साल तीसरी लहर भी आ सकती है कोरोना की। संक्रमण जो है अपनी चरम सीमा पर है। इससे साफ जाहिर है दिनों दिन कोरोना को लेकर के लोगों में दहशत है। यहाँ तक कि यूपी की योगी सरकार खुद इसको लेकर के जो है संवेदनशील है और हो सकता है कि 2 मई के बाद 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा सके।